नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं सर संघ चालक मोहन भागवत के कहे पर हो रही चर्चा की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कहे की चर्चा अब पूरे देश भर में हो रही है। सर संघ चालक भागवत का ये कहना, पलटा मारो सब ठीक रहेगा, अब इसके मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक लोग भागवत के इस कहे से सहम से गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकत्रीकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सरसंघ चालक मोहन भागवत की कही गई एक एक बात के अब मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय वो बात बनी है जिसमें संघ सुप्रीमो ने कहा कि पलटा मारो सब ठीक रहेगा। इसके लिए बकायदा संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कुछ उदाहरण भी दिए। भागवत ने अपनी बात और आसानी से कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि घोड़ा हो या रोटी घुमाना जरूरी है। सर संघ चालक का इतना कहना था और इस कहे के मायने निकाल लिए गए हैं। भागवत के कहे का तात्पर्य तो स्पष्ट रूप से आम लोगों को समझ आ गया है। आम लोग मोहन भागवत की कही गई बात को आगे बढ़ाते हुए मान रहे हैं कि जो भागवत ने कहा वो 100% सच है और ये दिए गए उदाहरण के अलावा राजनीति पर भी सटीकता से बैठता है। ऐसे में आम लोग ये चर्चा करने में भी जुट गए हैं कि आम चुनाव में पलटा मारने के साथ साथ घोड़ी, रोटी और पान घुमाना नहीं भूलें, वरना सब खराब हो जाएगा। खास बात तो यह है कि भागवत ने ये बात 1 लाख स्वयंसेवकों के बीच कही है। ऐसे में वो स्वयंसेवक इसके क्या मायने निकालेंगे? यदि स्वयंसेवकों ने जैसा भागवत ने कहा वैसा ही किया तो जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अभी तक बीजेपी लाखों स्वयंसेवकों को एकत्रित कर खुश थी, लेकिन भागवत का सटीक बौद्धिक सुन वो भी परेशानी में आ गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए और चले भी गए। सिंधिया जी के अल्प प्रवास के कारण कुछ नेता उन्हें अपने मन की बात नहीं कह पाए। दरअसल सिंधिया अपनी पिछली विजिट के दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर रुके थे और तुलसी सिलावट, प्रमोद टंडन इस बात की जानकारी सभी गुटों के नेताओं को नहीं दे पाए थे। बस तभी से कुछ नेता दोनों नेताओं से खफा है। बताया जा रहा है कि महाराज ने किसी को भी इस प्रवास के दौरान समय नहीं दिया और दोनों निशाने पर आए नेता एक बार फिर बच गए। छोटे महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश भर में कहीं भी जाते हैं तो कांग्रेस को एकजुट करते नजर आते हैं। वो अब कभी अपने गुट यानी सिंधिया कुनबे तक सीमित नहीं रहते हैं। सिंधिया अपने निर्धारित कार्यक्रम के चलते दिल्ली से इंदौर आए और सीधे कार से धार रवाना हो गए। सिंधिया का ये अल्प प्रवास उनके 2 नेताओं यानी तुलसी सिलावट और प्रमोद टंडन के लिए फायदेमंद रहा। दरअसल सिंधिया का तब से ही बेसब्री से इंतजार हो रहा था जब से टंडन और सिलावट ने कुछ बड़े नेताओं से उनके आने की जानकारी छुपाई थी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन हो या विधायक तुलसी सिलावट, अन्य कांग्रेसियों के निशाने पर हैं। एयरपोर्ट पर नहीं मिल पाए कांग्रेस नेताओं ने इस विजिट के दौरान सिंधिया से मन की बात करने की ठानी थी, लेकिन सिंधिया ने किसी को कोई वक्त ही नहीं दिया। सिंधिया कम समय के लिए आए और सीधे धार चले गए। कहा जा रहा है सिंधिया परिवार के साथ थे, इसलिए गाड़ी में भी किसी को कोई स्थान नहीं मिला। सिंधिया जी कभी पिछली बार की तरह ही एक एक कर मुलाकात कर लेते तो टंडन और सिलावट कटघरे में आ जाते। पिछली बार सिंधिया दिल्ली लौटने से पहले इंदौर एयरपोर्ट पर 1 घंटा 10 मिनट रुके थे, लेकिन तब केवल उतने ही नेता पहुंचे जिन पर सिंधिया घराने का दशकों से टैग लगा हुआ है। सिंधिया जी के आने की खबर पिछली बार न तो तेज तर्राट कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी को दी गई, न ही सांसद सज्जन सिंह वर्मा को। बस यही कारण है कि बड़ी संख्या में वो नेता लामबंद हैं जो इंदौर में होते हुए भी सिंधिया जी से नहीं मिल पाए थे। नहीं मिल पाने की कहानी सिंधिया जी को बताने की सभी नेताओं ने ठानी थी, लेकिन इस बार महाराज के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो सभी से मिल पाते। इस बार सभी गुटों के नेता एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन कुछ बोल नहीं पाए और बच गए वो 2 नेता जिनके कारण सिंधिया जैसे लीडर से नेता एक बार भी नहीं मिल पाए। वर्ष 2013 कई मायनों में खास है। ये बात हम शहर के गलियारों में चल रही चर्चा के बाद पहले दिन से ही कह रहे हैं, लेकिन क्या ये साल गिले शिकवे दूर करने का भी साल है? यदि हम राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो ऐसा ही लगता है। जिस नेता को देखो वो यही कहता फिर रहा है, आपके साथ बैठना है। कुछ ज्यादा ही गफलत हो गई है। मतलब समझ रहे हैं ना कहाँ गफलत हो रही है। वर्ष 2013 को आम लोगों का साल कहा जा रहा है। इस साल जनता को ही सर्वोपरि कहा और माना भी जा रहा है। जनता फैसला करेगी, उससे पहले कुछ फैसले राजनीतिज्ञों को भी करना है। यही कारण है कि इस साल को गिले शिकवे दूर करने का साल भी कहा जा रहा है। राजनीति के गलियारों में हो रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेताओं को अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से भी गिले शिकवे दूर करने की खूब पड़ी है।
हर नेता एक दूसरे के साथ बैठना चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। गांधी भवन में हुई कांग्रेस लीडरों की एक बैठक इसी की कड़ी मानी जा रही है। हाल ही में 4 नंबर के एक स्वयंभू दावेदार नेता यानी सुरेश मिंडा ने अब्बू भैया यानी अभय वर्मा के साथ बैठने की मंशा जता दी है। युवा अब्बू भैया ने 4 नंबर से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे मिंडा जी को ये कहते हुए छेड़ दिया कि हमारी ओर ध्यान दो, क्योंकि आप जिस नेताजी के भरोसे हो वो नेताजी सुरजीत के घर भोजन कराए हैं। बस इतना सुनते ही कांग्रेस के उस्ताद के पैर जगह पर ही रुक गए। मिंडा उस्ताद ने अब्बू को कह दिया बैठना पड़ेगा। यूं भी ढेर सारी गलतफहमियां हो गई है। इस बात की जानकारी जैसे ही हमारे शुभचिंतक के कानों तक पड़ी, अब शहर के गलियारों तक पहुंच गई। कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति बीजेपी में भी है। यहाँ भी गिले शिकवे दूर करने का काम किया जा रहा है। हर नेता आपसी गफलत दूर करने के काम में जुट गया है। ऐसे में वर्ष 2013 गिले शिकवे दूर करने का साल भी बन गया है। तो आप क्या सोच रहे हैं? अरे भाई 2013 है, आप भी कर लीजिए गिले शिकवे दूर। इंदौर मंडी अध्यक्ष पद पर सोमेश्वर पटेल ने अपना कब्जा बरकरार रखा। इस पद के दूसरे दावेदार दिनेश मल्हार बैक टू पवेलियन हो गए। इसी के साथ इंदौर मंडी अध्यक्ष को लेकर 1 माह से चली आ रही कश्मकश खत्म सी हो गई है। लेकिन एक बार फिर मल्हार और जिराती आमने सामने आ गए हैं। इंदौर जिले के चारों मंडियों के परिणाम सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चित इंदौर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पद पर सोमेश्वर पटेल तीसरी बार चुने गए। वैसे बिना किसी लाग लपेट की बात करें तो बीजेपी के 2 नेता पिछले एक पखवाड़े से अध्यक्ष बनने के लिए कसरत कर रहे थे, लेकिन इस बार किसी भी बड़े नेता ने मंडी अध्यक्ष पद पर अपने लोग बैठे ऐसी कोई मानसिकता का प्रदर्शन नहीं किया। जब जब रायशुमारी की बात आई तो सांसद सुमित्रा महाजन ने फैसला संचालकों की राय से लेने को कह दिया, जबकि कमोबेश इसी तरह की बात उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खेमे से भी आई। जब रायशुमारी की गई तो सोमेश्वर पटेल के समर्थन में 9 संचालक दिखाई दिए और दिनेश मल्हार के समर्थन में मात्र 3 ही संचालक दिखाई दिए। इसके बाद पार्टी ने फैसला लेकर सोमेश्वर को उनकी कुर्सी पुनः सौंप दी। सोमेश्वर विजयी हुए तो विजयी साफा बांध फिर अपने काम पर लौट गए, लेकिन अब मल्हार का चेहरा कुछ और ही बात कह रहा है। मल्हार ने दुखी मन से पटेल को अध्यक्ष बनने की बधाई दी और हार भी डाला, लेकिन वो इतनी जल्दी निकल गए कि ऐसा लग रहा था मानो समय उनके साथ न हो। मल्हार पहले भी एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार के रूप में चुनाव लड़े और हार का मुंह देखकर घर लौट गए थे। इस बार मल्हार की हालत कुछ सुधरी थी। उन्होंने अपने वार्ड से संचालक का चुनाव तो लाखों रुपया खर्च कर जीत लिया, लेकिन संचालकों को पटाने में वो पिछड़ गए। वो लाख कोशिशों के बाद भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। भले ही पटेल के अध्यक्ष बनने या मल्हार न बनने में किसी भी नेता का कोई सीधा सरोकार नहीं रहा, लेकिन राव के जिराती एक बार फिर दिनेश मल्हार से दूर हो गए। गांव के गलियारों में जीतू जिराती को सोमेश्वर पटेल के कुछ ज्यादा करीब कहा जाता है। भले ही जिराती ने पटेल को कुर्सी नहीं दिलवाई, लेकिन टिकट और जीत तो दिलवाई है। ऐसे में दोनों का चुनाव से पहले हुआ पैक्ट भी पूरा हो गया। कहने वाले तो यही कहेंगे कि पटेल मंडी और जिराती विधायक का नारा आधा पूरा हो गया। अब बारी पटेल की है, उन्हें जिराती की मदद करना है, लेकिन इस समीकरणों के चलते जिराती और मल्हार के बीच फिर खाई पड़ गई है। मल्हार जब हार कर बैक टू पवेलियन लौट रहे थे तो भीड़ से आवाज आई जो जिराती के भविष्य को लेकर थी। अब तक वो आवाज जिराती तक पहुंच चुकी होगी। आखिर सारी बुराई भलाई हम ही क्यों ले। और अंत में बात करते हैं ठंडी हवाओं की। ठंडी हवाओं यानी शीतलहर के कहर ने आम जनजीवन इतना ज्यादा प्रभावित करना शुरू कर दिया है कि लोग पूछने लगे कब आएगी मकर संक्रांति। बस यही वो दिन है जब ठंड के प्रकोप से मुक्ति मिलना शुरू होगी। तब तक गलियारों में बैठ तापते रहो। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवाओं ने मालवा की हालत पूरी तरह से खराब कर दी है। कहर बरपाने वाली ठंडी हवाओं के आगोश में आम इंसान पूरे 24 घंटे अपने आप को पा रहा है। लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो घर आते ही पूछ रहे हैं आखिर कब आएगी मकर संक्रांति और उन्हें मिलेगी शीत लहरों से मुक्ति। पिछले 3 दिनों से एक से हाल बने हुए हैं। इन ठंडी और तेज हवाओं से सबसे ज्यादा परेशान आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। संघ का एकत्रीकरण तो संपन्न हो गया, लेकिन अब गलियारों में वो चर्चाएं शुरू हो गई है जो उत्साह में कहीं खो सी गई थी। संघ अपने स्वयंसेवकों के लिए पूरी तरह से बसें उपलब्ध नहीं करवा पाया। ऐसे में मालवांचल के कुछ जिलों से स्वयंसेवक खुले वाहनों में आए। बड़ी संख्या में आए उन स्वयंसेवकों की हालत अब खराब है। इन स्वयंसेवकों ने तेज रफ्तार से चली ठंडी हवाओं को 307 और 407 जैसे वाहनों में खड़े रहकर सहन किया है।
ठंडी हवाओं के बीच गणवेश धारण किए स्वयंसेवक भी परेशान दिखाई दिए। ठंड से परेशान पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने एक जैकेट पहना तो वहां मौजूद स्वयंसेवकों ने उसे उतारने का आदेश दे डाला। कुल मिलाकर ठंड का प्रकोप आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी झेल रहे हैं और इन दिनों 24 घंटे केवल ठंड की ही बात हो रही है और पूछा जा रहा है कब आएगी मकर संक्रांति। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।